जिसके सफल होने पर भविष्य में फ्लाइट्स की टिकट भी सस्ती हो सकती है। यह हाइड्रोजन जेट इंजन, जिसे न्यू एज इंजन भी कह सकते हैं आप, ये फ्लाइट्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस इंजन में रिन्यूएबल विंड और टाइडल इलेक्ट्रिसिटी से बनी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। आज जहाज केरोसिन से चलाए जाते हैं, लेकिन जल्द ही केरोसिन की जगह हाइड्रोजन ले लेगी। लेकिन उससे क्या बदलाव आएंगे कि जहाजों की उड़ानें हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी। क्या वाकई हाइड्रोजन जेट इंजन के उपयोग के बाद प्लेन्स की कॉस्ट कम हो जाएगी? क्या प्लेन की टिकट्स सस्ती हो जाएंगी? क्या पैसेंजर्स के लिए हाइड्रोजन जेट इंजन वाले प्लेन्स की उड़ान बजट फ्रेंडली हो जाएगी? कहीं और भी ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ जाएंगी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली उड़ानें? चलिए आपको बता देते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सस्ती होंगी फ्यूचर फ्लाइट्स या और भी महंगी हो जाएंगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। दुनिया का पहला जेट इंजन जो हाइड्रोजन से चलता हो वो बना लिया गया। वैसे ये एग्जैक्टली पहला हाइड्रोजन बेस्ड जेट इंजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सन 1957 में नासा ने भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके 20 मिनट के लिए एक प्लेन उड़ाया था। 1988 में सोवियत यूनियन ने भी हाइड्रोजन बेस्ड प्लेन उड़ाया था। हालांकि नासा का प्लेन फुल्ली हाइड्रोजन बेस्ड नहीं था, लेकिन सोवियत यूनियन ने जो प्लेन उड़ाया था वो एक ऐसा इकलौता प्लेन था जो पूरी तरह हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे बेस्ड था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के अंत के साथ ही उनके इस प्रोजेक्ट का भी अंत हो गया, और उसके बाद अब जाकर रोल्स रॉयस कंपनी और इजी जेट कंपनी ने मिलकर दुनिया को दिखाया है दुनिया का पहला ऐसा हाइड्रोजन जेट इंजन जिसने सफलता हासिल कर ली है, जो रिलायबल है और जिससे आगे चलकर वाकई फ्लाइट्स को बदल कर रख देने की उम्मीदें की जा सकती है। स्कॉटलैंड के ऑकर्नी आइलैंड के बास्कॉम्ब डाउन की सरकारी टेस्ट फैसिलिटी में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। रोल्स रॉयस और इजी जेट कंपनी ने अपने इस नए आइडिया को सच में बदलने के लिए AE2100A टर्बो प्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया था। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलाव किए गए थे और आखिरकार इस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल भी कर ली गई है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर हाइड्रोजन ही क्यों? केरोसिन को किसी और पदार्थ से भी तो रिप्लेस किया जा सकता था। एक सिंपल सा जवाब है कि हाइड्रोजन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इससे बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होता। इन शॉर्ट, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। ये पानी से बनती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे एयरक्राफ्ट को ऊंचाई पर उड़ाने के लिए पावर मिलती है। या फिर इसे केरोसिन के साथ डायरेक्टली रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिसके लिए इसे गैस टरबाइन इंजन में जलाना होगा। और हाइड्रोजन के उपयोग से कोई हार्मफुल टॉक्सिन या गैसेस रिलीज नहीं होती, सिर्फ वाटर वेपर से रिलीज होती है। और ये वाटर वेपर भी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाली होती है, और इसी वजह से इंजन पर कोई दबाव नहीं बनता। जबकि केरोसिन उपयोग करने पर टरबाइन पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, दबाव को कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है। इसीलिए उन टरबाइंस की मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है और साथ ही प्रोडक्ट का लाइफ टाइम भी कम हो जाता है। तो अगर हाइड्रोजन जेट इंजन यूज करने से इंजन को मेंटेन करने की कॉस्ट में कमी आएगी, तो फ्लाइट्स की टिकट के प्राइस में भी तो कमी आ सकती है, चाहे वो कमी बहुत ही माइनर क्यों ना हो। दोस्तों, हाइड्रोजन जेट इंजन होगा तो एविएशन कंपनीज कार्बन एमिशन भी कम कर सकेंगी। यूएस का गोल है सन 2050 तक कार्बन एमिशन को 0 पर ले जाना। इसी उद्देश्य के चलते रोल्स रॉयस और इजी जेट ने पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल को रिप्लेस करने वाला ग्रीन फ्यूल तैयार किया है, और ऐसे फ्यूल पर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए जिस तरह का पावरफुल इंजन चाहिए वो भी रोल्स रॉयस ने तैयार कर लिया है। वैसे एविएशन कंसल्टिंग फर्म ICF के मैनेजिंग डायरेक्टर माइक मकर्डी का कहना है कि जो इंजन पहले से जेट में है उसे भी हाइड्रोजन से चला पाना तो कुछ हद तक पॉसिबल है। इंजन में कुछ जरूरी मॉडिफिकेशन करके ऐसा किया जा सकता है। हाइड्रोजन को पेट्रोलियम जेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्लेन के इंजन को हाइड्रोजन जेट इंजन से रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये काफी कॉस्टली होगा, क्योंकि दुनिया भर में कितने सारे प्लेन ऑलरेडी उड़ रहे हैं। क्या सबको रिप्लेस करना पड़ेगा? सबके इंजन बदलने पड़ेंगे हाइड्रोजन इंजन से? अगर हाइड्रोजन जेट इंजन हर प्लेन में लगाना पड़ेगा तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा और हर एयरलाइन का भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन सेम इंजन को हाइड्रोजन से चलाना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, मगर ऐसा करने से प्लेन की ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। इसी पर यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के एसोसिएट प्रोफेसर भूपिंदर खंडेलवाल का कहना है कि डेफिनेटली हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन्स अलग दिखेंगे। आज जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसे स्टोर करने के लिए प्लेन के विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन के मामले में पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी और इसीलिए या तो हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन्स में एक्स्ट्रा लार्ज फ्यूसिलाजेस होंगे। इसके अलावा एक चेंज ये भी किया जा सकता है कि विंग्स का एक लार्ज ट्रायंगल की शेप में बनाना पड़ेगा, और हो सकता है कि प्लेन के अगले हिस्से में भी प्लेन को बैलेंस करने के उद्देश्य से विंग्स ऐड करने पड़े। यानी कि हाइड्रोजन जेट इंजन से जो प्लेन उड़ान भरेगा उसका आकार, उसका लुक एकदम चेंज हो सकता है। प्लेन चाहे कैसे भी दिखे,
लेकिन उन्हें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब जो एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने हाइड्रोजन स्टोरेज कैपेबिलिटी को ऐड करने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि शुरुआत में हाइड्रोजन जेट इंजन से चलने वाले प्लेन्स की टिकट सस्ती तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्लेन में लिक्विड फॉर्म में ही हाइड्रोजन इस्तेमाल की जा सकती है, गैस की फॉर्म नहीं, क्योंकि उसे स्टोर करने के लिए फिर और बड़े फ्यूल टैंक चाहिए होंगे। शुरुआत में ऐसे एयरक्राफ्ट बनाना, एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब कुछ बहुत कॉस्टली होगा और इसका सीधा असर फ्लाइट टिकट्स के प्राइस पर पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में हाइड्रोजन की कॉस्ट जेट फ्यूल के बराबर पहुंच जाएगी और उसके बाद के कुछ साल में हाइड्रोजन की कॉस्ट पेट्रोलियम जेट फ्यूल से बहुत कम हो जाएगी और तब वो समय होगा जब हमेशा के लिए फ्लाइट्स की टिकट सस्ती होती जाएंगी। फ्लाइट्स के टिकट्स के प्राइसेस जुड़े हैं सीधा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के प्राइस से, तो जब हाइड्रोजन को सस्ते तरीकों से प्रोड्यूस किया जा सकेगा तभी टिकट्स के प्राइस भी सस्ते हो जाएंगे, वरना और भी महंगे हो सकते हैं टिकट्स। लेकिन विश्व भर में कंपनियां बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं ताकि हाइड्रोजन को सस्ते में ही प्रोड्यूस किया जा सके। भारत में भी बहुत सी कंपनियां हैं जो सस्ते में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने पर काम कर रही हैं, क्योंकि भारत हाइड्रोजन का लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में ही होता है। अभी वैसे तो रोल्स रॉयस ने इंजन तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन जेट इंजन वाले प्लेन्स को मार्केट तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे ऐसे इंजन वाले प्लेन लंबी यात्रा भी कर सकें। सही ग्रीन फ्यूल, सही टेक्निक और ग्रीन फ्यूल से लंबे समय तक संचालित हो सकने वाला ताकतवर इंजन चाहिए। वैसे 2025 से 2030 के बीच एयरबस कंपनी भी अपने सुपर जंबो A380 के लिए हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन की टेस्टिंग करने वाली है। इस कंपनी ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2035 तक अपने एयरक्राफ्ट से होने वाले कार्बन एमिशंस को जीरो पर ले आएंगे। वैसे SHZ कंसल्टिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव एरिक शल्स का कहना है कि सिर्फ हाइड्रोजन इंजन से काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन से प्लेन उड़ाने के लिए प्लेन के बेसिक स्ट्रक्चर और इसके डिजाइन में ढेरों बदलाव करने होंगे और ये बदलाव इतने ज्यादा हैं कि ऐसा एयरक्राफ्ट मार्केट में एक पीढ़ी गुजर जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। जो इंजन रोल्स रॉयस ने बनाया है वो कई साल तक शॉर्ट डिस्टेंस वाली फ्लाइट तक ही सीमित रहेगा। ऐसे एयरक्राफ्ट पूरी तरह तैयार होने में जितना समय लगेगा वो काफी होगा। हमारा विचार है कि ऐसे एयरक्राफ्ट के टिकट के प्राइस कम होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है, कब तक हो पाएगा ये सपना साकार, जीरो कार्बन एमिशन के साथ हवाई सफर, वो भी ऐसा हवाई सफर जिसकी टिकट दरें रेल की टिकट दरों से भी कम हो? शायद ऐसा होने में 3 से 4 दशक का वक्त लग सकता है, या क्या पता जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रही है ये बदलाव आने वाले 10 सालों में ही आ जाए। आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग